ओके, जज़ाकल्लाह। हाँ, आप लोगों ने रिज्वाइन किया, पर मैं बात क्या कर रही थी वो मैं भूल गई हूँ। कोई मुझे याद दिला दे। मैं लिंक बनाने में माइंड डाइवर्ट हो गया ना। आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। तो फिर अगर मुझे ये हो रहा है कि मेरे बच्चे 2 घंटा लाजमी पढ़े, और वो भी 1 से 10 साल तक का बच्चा, तो ये उस पर जुल्म है। तो आप स्लॉट बना लें, सुबह 25 मिनट्स का और शाम में 25 मिनट्स का, 30 मिनट्स का। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, हाँ ये बड़ा अच्छा मेन पॉइंट है। तो टाइम मैनेज आराम से हो सकता है कि जब आपको मालूम हो कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अगर आपके बच्चा आपकी प्रायोरिटी है, उसकी होम स्कूलिंग आपकी प्रायोरिटी है, तो आप उसके लिए टाइम निकालेंगी। आज का सेशन आप लोगों के लिए प्रायोरिटी पर था, तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं। मतलब बहुत सौ के मैसेज आए कि रात 9 बजे मत करें, खाना बनाना होता है, हस्बैंड आ जाते हैं। बट जिनके लिए प्रायोरिटी था उन्होंने यहाँ पर आके जब अटेंड कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अगर आपको लगता है मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि वो काम आपके लिए अहमियत नहीं रखता, वो काम आपके लिए प्रायोरिटी पर नहीं है। जिस दिन वो काम आपकी प्रायोरिटी पे बन जाएगा, आप उसके लिए टाइम जो है वो निकाल लेंगी। बाकी हाँ, छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, तो वो यही है कि जब हम सीख लेते हैं छोटी छोटी टेक्निक, कि हाँ इस तरह हम बेहतरीन अपने वक्त को जो है मैनेज कर सकते हैं, तो आराम से ये टाइम जो है वो, टाइम मैनेजमेंट ना अपने आप को मैनेज करने का नाम है। जब आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे, तो टाइम आराम से आपका मैनेज हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें तो चैट तो अब नहीं आएगी क्योंकि मैंने नया लिंक जनरेट किया है। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन जो मैंने इस सेशन में एड्रेस नहीं किया है। अच्छा, लेट मी शेयर, मैं चेक कर लूँ स्क्रीन भी, सारे पॉइंट्स हो गए हैं कि नहीं। हाँ जी, अच्छा अब हम आखिर में आते हैं हाउ पर, ठीक है, क्योंकि वो चैलेंजेस वो थे जो मेरे ड्यूरिंग द सेशन, काफ़ी सारे वो हमने पॉइंट्स वो क्लियर हो गए, आई होप। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए मैंने एक लिखी हुई ना लाइन, डोंट रेप्लिकेट स्कूल, क्रिएट अ लाइफ स्टाइल ऑफ लर्निंग। लाइफ स्टाइल जो आपका है वो लर्निंग होना चाहिए, कि आपकी लाइफ कुछ भी हो रहा है तो उसको आप लर्निंग का पार्ट बनाएं, जिसकी मैंने बहुत सारी आपको एग्जांपल भी दी। वाई होम स्कूलिंग इज ओनली एसोसिएटेड विद मदर्स, ये अपने आपसे किसने कह दिया कि सिर्फ मदर से ही जो है वो होम स्कूलिंग जो है वो एसोसिएट है? सिर्फ मदर्स नहीं करनी है, होम स्कूलिंग इज अ फैमिली गोल। ठीक है, फैमिली गोल है। इसमें हस्बैंड का भी रोल होता है। कैसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें ना, आपने अगर अपने बच्चों को एक्सप्लोर करवाना है बाहर की दुनिया से, तो ऑब्वियसली हर जगह आप तो नहीं जाएंगी, तो आप, दिस इज अ फैमिली गोल, ठीक है। हाँ, पर मैं ये कहती हूँ पर्सनली, ज़्यादा जिम्मेदारी माओ की है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि अल्लाह ताला ने आपको 4 गुना ज़्यादा हक दिया है। तो आपसे सवाल, आपसे पूछ कुछ भी ज़्यादा होगी कि तुमने अपनी औलाद तक दीन ट्रांसफ़र किया। और इसकी एक और हदीस बड़ी प्यारी याद आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दिमाग में आ रही है, कि जब जहाद का हुक्म फर्ज हुआ था, एक मिनट, लेट मी म्यूट यू ऑल, तो फिर मैं ठीक से बात कर पाऊंगी। अच्छा, जब सहाबा कराम पर ना, सहाबा कराम पर जो है वो जिहाद का हुक्म आया था, तो उस वक्त की सहाबियात ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और उन्होंने उनसे कहा था कि यार रसूलुल्लाह, ये इस तरह तो नेकियों में सबकत ले जाएंगे, हम किस तरह जिहाद का सवाब हासिल कर सकेंगे? तो तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबियात को जवाब दिया था कि अगर माएँ अपने बच्चों को बलूगत तक अच्छी तरबियत दे दें तो उन्हें जहाद का सवाब मिल जाता है। तो यहाँ से भी हमें अहमियत मिलती है कि जिम्मेदारी जो है वो माओं पर ज़्यादा आयद होती है औलाद के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि होम स्कूलिंग सिर्फ मदर नहीं करनी है, नहीं, अगर दोनों राजी हैं तो बड़े अच्छे तरीके से हेल्दी इन्वायरमेंट में होम स्कूलिंग हो सकेगी। ठीक है इकरा? और ऑनलाइन स्कूलिंग अगर कितनी एज के बच्चों के लिए, अगर अपने वही, अच्छा ऑनलाइन स्कूलिंग ना इसलिए भी अच्छी नहीं है, होम स्कूलिंग पे हम क्या बात करते हैं कि जो मेरा बच्चा चाह रहा है, जो मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए मैं अपने बच्चे का करिकुलम बना लूंगी। अब ऑनलाइन स्कूलिंग क्या कर रही है
जो ऑनलाइन स्कूल चाहेगा कि इस मंथ मेरे बच्चे इस मंथ उनके स्टूडेंट्स को ये आना चाहिए, अब चाहे उन टॉपिक्स में मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं, उसको तो करना है। तो इसलिए जो है वो ऑनलाइन स्कूलिंग जो होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट में फेल हो जाती है। वैसे अगर आपने रेप्लिकेट करना है स्कूल को तो फिर अच्छा है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए 1 से 10 साल तक के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन पर आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन स्कूल करवाएँ। फिर वही है कि उनके ब्रेन को कैद करने वाली बात है कि जो आज ऑनलाइन स्कूल का टॉपिक है वही करना है। तुम्हें नहीं पता कि क्या सीखना है, ऑनलाइन स्कूल बताएगा कि तुमने ये सीखना है। और होम स्कूलिंग इस चीज़ पर डिसएग्री करती है कि नहीं, जो मेरा बच्चा चाहता है, मैं उन्हें वो उसको देना है जो वो लेना चाहता है। ठीक है? हाउ टू डिफाइन एन ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू चाइल्ड? ज़ैनब कह रही हैं अपने बच्चे को ऑब्जेक्टिव। मैं इस पर कहूँगी कि एक मदर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उसने अपने बच्चे के मुताबिक कैसे ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करने हैं। अच्छा, 4 साल, मेरा अगला सवाल यही था कि क्या एज है? अभी आपके बच्चे जो है ना वो 4 साल के हैं, ठीक है? और ज़ैनब, आई होप मैं आपको क्लियरिटी दे पाई होंगी कि अभी आपको उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, उनकी शख्सियत साज़ी करनी है आपने। तो अभी तो इस पर बहुत सारा टाइम है। आफ्टर द एज ऑफ 10 आपने उनको जो एग्ज़ाम दिलवाने हैं, उनकी प्रिपरेशन आप शुरू करवा दीजिएगा। और ओ लेवल के वाले से गाइडेंस आप ब्रिटिश करिकुलम की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकती हैं आराम से, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी मिल जाएंगे। आई होप मैं आप सबके क्वेरीज को जो है वो। अच्छा जी, यही है। ये तो हो गया ना होम स्कूलिंग। अच्छा, अब किसी और का कोई सवाल है तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। इट्स ऑल डन फ्रॉम माई एंड। हाँ, जाते जाते ये ज़रूर बताती चलूँ कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई सेशन में, उनको करना कैसे है। छोटा सा ये पॉइंट बताऊँ कि हम इनको कर कैसे सकते हैं। आपने सबसे पहले जो है वो, मेरा बेबी जो है ना वो उठ रहा है तो मैं जल्दी से वाइंड अप करूँगी। अच्छा जी, हम क्या कर सकते हैं, लेड बाय एन एग्जांपल। जो आप कर रही हैं वही आपका बच्चा सीखेगा। ठीक है? आप कैसे बोलती हैं, आप कैसे खाती हैं, आप कैसे चलती हैं, आप अपने मेहमानों से किस तरह पेश आती हैं, वो आपका बच्चा सीखेगा। हाँ, होम स्कूलिंग में, ठीक है? करनी कैसे है। देन आप छोटे बच्चों के लिए ये भी कर सकती हैं, 1 टॉपिक पर डे। एक दिन भी अगर आप उनको एक टॉपिक सिखाती हैं तो मंथ में 30 टॉपिक्स उनको आराम से आ जाएँगे। ठीक है? बहुत हैं। देन अपने बच्चों में आपने ना क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होती है? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। जो भी आपने देखा होगा मेरी ट्रेनिंग में भी यही था, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इन सवालों के जवाब आपने उसके अंदर क्यूरियोसिटी डालनी है कि वो हर बात, हर लफ्ज़ में ये व्हाट, व्हाई एंड हाउ पूछे। इससे क्या होता है, इसके 3 फ़ायदे हैं। बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेहतर होती हैं। तो यहाँ इस तरह जब हम होम स्कूलिंग कैसे का जवाब है कि हम किस तरह कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि और डिटेल में हमें बताया जाए कि कैसे करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे अपने ऊपर हमने काम करना है, होम स्कूलिंग के लर्निंग मेथोडोलॉजीज़ क्या हैं, तो वो इस कोर्स में डिटेल में आप जान सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह 16 फ़ेब को शुरू होगा, रमज़ान में है। सुबह की टाइमिंग्स रखी हैं और मंडे टू वेडनेसडे। जो इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों पर सिर्फ़ जिस तरह मुआशरा चाह रहा है वैसे नहीं, बल्कि जिस तरह मैं चाहती हूँ अपने बच्चों की तरबियत करना वैसे करूँ, शऊरी तौर पर करूँ और हिकमत से करूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो फिर इसमें आप खुद को एनरोल करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो सारी बातें मैंने बताई, इनको हम वहाँ पर डेप्थ में खोलते हैं। और इस टाइम वो सिर्फ़ लेक्चर बेस्ड कोर्स नहीं होता, क्लासेस नहीं